Hey, I just need you to hear this out. अगर तुम्हें लगता है कि तुम अल्लाह ताला के करीब हो और फिर भी तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन आ रहा है तो तुम एक अच्छे मुसलमान नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन स्टिल फील एंग्जाइटी, यू कैन स्टिल हैव depression, you can still have the things called panic attacks even if you are relying on Allah, because that is not somehow in your control. You need a therapy. With therapy and with right food for the brain, you can overcome it. And by the food for brain, I mean that you have to train your brain to think कि अच्छा if something happens, so हर बार उसका रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नहीं होता. और अगर कुछ बुरा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही लाइफ में बुरा होगा. मतलब जो तुम्हारी लाइफ में पैटर्न्स आ रहे होते हैं ना, यू जस्ट हैव टू ब्रेक दोज पैटर्न्स, क्योंकि तुम उन्हीं पैटर्न्स पे ही सोचते हो कि अच्छा लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था और उसके बाद ये हुआ था, तो अभी भी ये ऐसा ही होगा. एंड यू जस्ट प्रिडिक्ट बिकॉज योर ब्रेन नीड्स क्लैरिटी, बट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन के नो, द for now the reality can be different, the consequences, the ending can be different, the results can be a little different, right? And completely opposite to the previous situation as well. So इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि तुम एक बुरे मुसलमान हो, तुम अल्लाह ताला से प्यार नहीं करते हो, तुम अल्लाह पे रिलाई नहीं कर रहे हो. इसका बस ये मतलब है कि तुम्हें जिस टाइम पे सिखाना चाहिए था तुम्हारे पेरेंट्स ने बिफोर द एज ऑफ 7 के हाउ टू थिंक, और तुम्हें वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था इन योर अर्ली टीन्स एंड स्पेसिफिकली इन बिफोर द एज ऑफ 7, वो नहीं किया गया. और उसकी वजह से तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे बन गए हैं और तुम्हें लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब है, और तुम फिर रिबेल करते हो, रिबेलियस बिहेवियर में चले जाते हो कि अच्छा आई विल जस्ट नॉट डू एनी थिंग अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन. एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल नो कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन हिम ओनली. दैट इज़ द thing that I have learned so far. I am sharing with you. See you next time.